हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 1, एक नए टॉपिक का जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कोनिक सेक्शन में हम लोग मेनली 4 चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है। पहला सर्कल, दूसरा पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। उन चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका जो एक्सरसाइज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे। उसका जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे वो बहुत ही आसान हैं, लेकिन वो आसान आपको तब लगेंगे जब जितना इसका थ्योरेटिकल पार्ट है जो बताया जाएगा वो आपको समझ में आएगा। उसमें जो टर्म रिलेटेड है, जैसे हम बता रहे हैं पाराबोला, तो पाराबोला से रिलेटेड जो टर्म है उसको आपको समझना होगा, उसको याद रखना होगा कि क्या है वो टर्म। उसके हेल्प से हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन कि कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो कोनिक सेक्शन आर कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय, क्या है, कोनिक सेक्शन आर कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग आ राइट सर्कुलर कोन, इंटरसेक्टिंग आ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन। क्या है, कोनिक सेक्शन आर कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग आ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन। कोई एक प्लेन के द्वारा जो क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन को जो इंटरसेक्ट करने के बाद जो हम लोग को कर्व मिलता है, क्या बोलें कि कोई एक प्लेन के द्वारा राइट सर्कुलर कोन को जो इंटरसेक्ट करने के बाद जो हम लोग को कर्व मिलता है, ऑब्टेंड होता है, वह मेरा क्या कहलाता है, तो कोनिक सेक्शन कहलाता है। अब ये कोनिक सेक्शन में हम लोग को कुछ इसके भाग को डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेक्शन ऑफ अ कोन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी में हम लोग का जो है आ जाएगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली कि जो है सर्कल का फिगर कैसे बनता है, कहाँ से जनरेट होता है, फिर इलिप्स, पाराबोला एंड हाइपरबोला। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए ये जो है 3D हम लोग इमेजिनेशन थोड़ा सा करेंगे और इमेजिनेशन के थ्रू हम लोग जो है इसका फिगर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसमें हम लोग करते हैं, लेट L बी द फिक्स्ड वर्टिकल लाइन, लेट L बी द फिक्स्ड वर्टिकल लाइन। L है जो एक क्या है, फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, ये मेरा है L, ये क्या है, फिक्स्ड वर्टिकल लाइन। और क्या है, एंड M बी द अनदर लाइन, एंड M बी द अनदर लाइन इंटरसेक्टिंग, क्या है, M जो है एक अनदर लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इट एट अ फिक्स्ड पॉइंट भी, इट एट अ फिक्स्ड पॉइंट भी, पॉइंट को नाम कोई भी दे सकते हैं। मान लेते हैं कि यह जो है एक लाइन, क्या है, ये लाइन M है जो क्या है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट जो क्या है V पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है विथ द एंगल, क्या है, एंड इंक्लाइंड इट टू
एन एंगल अल्फा एंड इंक्लाइंड टू इट एंड inclined to it at एंगल अल्फ़ा, मतलब ये जो एंगल है वो कितना है, तो अल्फ़ा है। क्या बोले, एल जो है एक कोई फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है और एम क्या है, कोई एक अनदर लाइन है, कोई दूसरा लाइन है जो इस फिक्स्ड लाइन को क्या कौन से पॉइंट पे, भी पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और जो इंटरसेक्ट करने के बाद जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, अल्फ़ा है। अब क्या है, अब ध्यान देना है इसमें, सपोज कीजिए, क्या बोल रहे हैं, सपोज कीजिए, इसमें इमेजिनेशन है। सपोज कीजिए कि इस एंगल को फिक्स रखना है, इस एंगल को फिक्स रखना है और क्या करना है, ये जो लाइन एल एम है उसको क्या करना है, एल के राउंड, ये जो फिक्स लाइन एल के राउंड क्या करना है, रोटेट करना है। क्या करना है, इस कुछ इस तरह से समझिए, यदि इसको समझा जाए, यदि इस मार्कर को आप समझिए फिक्स लाइन एल, अरे एक जो पेन है उस लाइन को समझिए एम, और उसी के अलॉन्ग जो है क्या किया जाए, इस तरह से जो है उसको, जो है 3D है, इसको हम 2D में दिखाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा समझिए कि इस तरह से क्या कर रहा है, वह रोटेट कर रहा है किसके अलॉन्ग, तो ये जो है फिक्स्ड लाइन जो है एल के अराउंड क्या हो रहा है, वह रोटेट कर रहा है। तो उसी को लिखते हैं, सपोज वी रोटेट द लाइन एम, सपोज वी रोटेट द लाइन एम, हम लोग लाइन एम को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं अराउंड द लाइन एल, अराउंड द लाइन एल के अराउंड उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रोटेट यदि करेंगे इन सच अ वे दैट, इन सच अ वे दैट, इस प्रकार से हमको उसको रोटेट करना है, एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है, एंगल जो अल्फा है, मतलब अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट, इस एंगल अल्फा को बिना चेंज किए हुए ए लाइन एम को एल के अराउंड क्या करेंगे हम लोग, उसको रोटेट करेंगे। तब क्या होगा, देन द सरफेस जनरेटेड इज, देन द सरफेस जनरेटेड इज, उसके बाद जो हम लोग को सरफेस वहां से मिलेगा, जनरेट करेगा, इज डबल नैप्ड राइट सर्कुलर, इज क्या हो जाएगा, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर होलो कोन, क्या हो जाएगा, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर होलो कोन। मतलब एक कहने का मतलब है, इसको ध्यान से देखिए, यदि ए इसी के अलॉन्ग रोटेट करेगा इस तरह से लाइन, तो क्या होगा, ए मूव करेगा तो किसके अलॉन्ग, तो इस तरह से और मूव करेगा, और इससे क्या मिलेगा, तो आपको जो है देना सरफेस जनरेट कर जाएगा, जो क्या होगा, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर होगा, डबल नैप। अब जो है घर में जो है कीप समझते हैं, कीप, ठीक ना, उस तरह से, मतलब ये जो रोटेट करेगा तो क्या होगा, वो रोटेशन इस तरह से, जब रोटेट करेगा तो इस तरह से, क्योंकि ये जो है कभी इधर जाएगा इधर जाएगा, जैसा कि अभी हम बोले थे कि ये जो क्या होगा, तो इस तरह से मूव करेगा। तो आपको कुछ इस तरह से जो है आपको इमेजिनेशन करना है, समझिए जो मूव करेगा तो इस तरह से फिगर आपको बनेगा। तो ये जो बना, देखिए ये जो है ए पार्ट, तो ए पार्ट बुलाता है नैप्ड, क्या बोलाता है, नैप्ड। तो यहाँ पे नैप्ड कितना बना है, 2 बना है, इसलिए बोला गया क्या चीज, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर होलो कोन। होलो मतलब खाली, खोखला, ये हम लोग को क्या मिल गया, खोखला कोन मिल गया। अब जो है उसको क्या बोला जाएगा, इसको ध्यान दीजिए, ये जो लाइन जो है, ये जो फिक्स लाइन है, इसको आपको बोलना है, क्या बोलाता है, एक्सिस। ये जो लाइन जिसको हम रोटेट कर रहे हैं, जिसके कारण हमको क्या मिला है, एक सरफेस जनरेट हुआ है, उसको बोला जाता है जनरेटर। क्या बोलाता है, जनरेटर, क्योंकि इसी लाइन एम के वजह से हम लोग को एक सरफेस जनरेट हुआ, जिसको क्या बोलें, तो डबल नैप्ड सर्कुलर होलोकोन। तो डबल क्योंकि ऊपर में भी नीचे में भी, ऊपर में जो बना इसको बोल सकते हैं हम लोग अपर
नैप। नीचे जो बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर नैप। क्या है, ए हो गया आपका, उसको बोला जाएगा। और जनरेटर, तो इस तरह से हम लोग को जब फिगर बनाएंगे तो हमको इस तरह से ये हम लोग इतना टर्म हमको नज़र आया। अब जो इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ जो बना है देख सकते हैं, द पॉइंट भी, ये जो भी है उसको बोला जाएगा वर्टेक्स। क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स। मतलब वहाँ से बोल सकते हैं कि द पॉइंट भी इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और फिर ये लाइन एल है उसको क्या बोला जाएगा, एक्सिस। और एम है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जनरेटर। तो ये हो गया जनरेटर। और उसके बाद यह जो है टोटल 2 पार्ट में बटा, जिसका नाम क्या है, नैप। क्या है, नैप। तो जो है डबल नैप, और जो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला को अपर नैप और नीचे वाले को क्या बोला जाएगा, तो लोअर नैप बोला जाएगा। तो इस तरह से हो गया हम लोग का ये बना जो फिगर। तो ये हम लोग क्या हुआ, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जैसा डेफिनेशन बोला है उसके अनुसार से हम लोग काम करेंगे। अब क्या है इसमें, वी ऑब्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ कोनिक सेक्शन। इसके बाद हम लोग डिफरेंट काइंड कोनिक सेक्शन का हम लोग डिफरेंट काइंड मिलेगा। तो कैसे, हम लोग को डेफिनेशन बोला था, कोनिक सेक्शन आर द कर्व्स। कोनिक सेक्शन वैसा कर्व है ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग आ राइट सर्कुलर कोन। क्या होगा, तो एक राइट सर्कुलर कोन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्या इंटरसेक्ट करेगा, किसके द्वारा, तो बाय द प्लेन। एक हम लोग प्लेन बनाएंगे, वह प्लेन क्या करेगा, इस फिगर को क्या करेगा, राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो जो हम लोग का पार्ट मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, कोनिक सेक्शन का पार्ट, जो हम लोग बारी बारी से चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो क्या है, वी ऑब्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ कोनिक सेक्शन। डिपेंड करेगा वह जो है, डिपेंड किस पर करेगा, ऑन द पोजीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, वह इंटरसेक्टिंग प्लेन। वह डिपेंड करेगा कि वह इंटरसेक्टिंग प्लेन हम लोग कौन कौन से पोजीशन में लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जो हम लोग प्लेन लेंगे और वह प्लेन क्या करेंगे, इसमें इंटरसेक्ट कराते हैं। इस फिगर में जो राइट सर्कुलर कोन आपको नज़र आ रहा है डबल नैप्ड का, हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन से हम लोग इंटरसेक्ट कराते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा दें। एक हम लोग प्लेन लेते हैं, ये मेरा क्या है, एक प्लेन है। ये क्या है, प्लेन है जो ये राइट सर्कुलर कोन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इंटरसेक्ट कर रहा है तो कौन से एंगल पे कर रहा है, ये जो एंगल है वह एंगल क्या है, बीटा है। वह जो है किस कौन से एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बीटा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये मेरा क्या है, तो प्लेन। ये मेरा क्या है, प्लेन है। अब ध्यान दीजिए, अब ये हम लोग का डेफिनेशन के अनुसार काम हो गया कि एक प्लेन के द्वारा राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करने के बाद जो डिफरेंट जो हम लोग को कर्व्स मिलता है वो क्या कहलाता है, कोनिक सेक्शन कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन को हम लोग अलग अलग पोजीशन पे रखकर, अलग अलग पोजीशन कहने का मतलब है उसके एंगल को चेंज करते हुए, एंगल मतलब बीटा के एंगल को चेंज करते हुए हम लोग क्या करें, अलग अलग पोजीशन में इस प्लेन को क्या करेंगे, प्लेन के द्वारा इस सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो उसको आपको अलग अलग आपको जो है जो कर्व मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, कोनिक सेक्शन। चलिए इसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डिफरेंट जो है इसका सेक्शन वो डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी में कि इसका जो अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे, मतलब प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग एंगल बीटा था, उस बीटा को अलग अलग एंगल के लिए, डिफरेंट पोजीशन के लिए हम लोग का डिफरेंट फिगर क्या क्या मिलता है वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला जो केस ले रहे हैं, इफ़ बीटा इज इक्वल टू, वो कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्या बोलें, पहला जो है इफ़ बीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री हो जाए। तो आपको तो एक फिक्स लाइन ये है जिसको हम लोगों ने एल बोला था, फिर एक जो हम लोग का अनदर लाइन है ए जिसको हम लोग एम बोले थे, जनरेटर था, उसी इसको हम लोग एल के अलोंग यदि हम लोग मूव कराए थे तो ये हम लोग क्या बना था, डबल नैप्ड सर्कुलर
कोण मिला था इस तरह से। अब जो है ये एंगल मेरा क्या था, अल्फ़ा एंगल था। अब हम लोग जो प्लेन जब इंटरसेक्ट कर रहा था और बीटा एंगल पे, तो और वह जो है इसे ध्यान देना, जो प्लेन हम लोग को इंटरसेक्ट जो करा रहे हैं वो क्या होगा, अदर देन वर्टेक्स, मतलब वह जो है प्लेन जो है किसको, जो है वर्टेक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वर्टेक्स को छोड़ करके कोई दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कब, क्या बोल रहे हैं, जब ये जो है एंगल जो है प्लेन जो है और कौन से एंगल पे जो है इंटरसेक्ट करे, तो 90 डिग्री पे, तो प्लेन तो सीधा होगा, मतलब ये जो एंगल मिलेगा, ये जो एंगल मिलेगा ये मेरा क्या होगा, बीटा, वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। पहला केस कब, जब मेरा बीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। अब सोचिए कि यदि एक कोई प्लेन है, फिर से इसमें भी इमेजिनेशन है, ये जो ये प्लेन है उस होलो सर्कुलर को क्या कर रहे हैं, अब जो प्लेन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, प्लेन क्या कर रहा है, प्लेन यहाँ पे रखें, यहाँ पे इस तरह से कोई प्लेन है और होलो सरफेस यहाँ पे है, और जो मूव कर रहा है एक लाइन यहाँ पे खींचा हुआ, अंदर इस तरह से खींचा हुआ है, यहाँ भी इस तरह से क्या है, वो जो है मूव कर रहा है, जो है जनरेटर एम मूव कर रहा है, तो वहाँ पे जो है एक फिगर कट होगा, प्लेन जो कट करे इंटरसेक्ट करेगा तो आपको वहाँ एक नया फिगर बनेगा, तो जो प्लेन में, तो आपको फिगर कुछ इस तरह से नज़र आएगा, इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ तो लग रहा लंबा, लेकिन जब उस प्लेन को हम 3D में बोल रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, 3D को 2D में बनाए हैं, यदि उसको आप फ्लैट कीजिएगा तो वह फिगर आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, वह फिगर आपका कुछ इस तरह से नज़र आएगा, क्योंकि ये जो प्लेन ऊपर से जो रखे हैं, ऊपर से रखे हैं और उसको क्या कर रहा है, इस तरह से ये जो एम जो है उसको मूव कर रहा है, तो वहाँ पे जो फिगर बनेगा, तो ये फिगर क्या बन जाएगा, कैसा फिगर बनेगा, तो सर्कल बन जाएगा। मतलब वो जो प्लेन एम जो है मूव करेगा, अब कब, और प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रहा है होलो जो है राइट सर्कुलर को किस एंगल से, 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे जब फिगर बनेगा तो वहाँ पे जो कर्व जो मिलेगा हमको उस प्लेन पे, वो मेरा क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। ओके, इमेजिनेशन कीजिए यदि यहाँ प्लेन है तो यहाँ जो मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो एक सर्कल मिलेगा। मतलब जब बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, मतलब प्लेन सर्कुलर कोन को 90 डिग्री के एंगल से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तब हम लोग को कर्व मिला, क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। मतलब सर्कल जो है किसका पार्ट होगा, जो बताएं, कोनिक सेक्शन का पार्ट। मतलब कोनिक सेक्शन का जो पहला पार्ट मेरा आ गया, पहला जो कर्व हम लोग को मिलेगा, हो सकता है पहला क्या होगा, तो सर्कल मिलेगा। हो सकता है यदि एंगल जब बीटा होगा तो क्या मिलेगा, जो है सर्कल मिलेगा। अब सोचिए कि हम लोग जो है क्या करते हैं, फिर से अब इस एंगल को बदलते हैं, क्या करते हैं, एंगल को फिर चेंज करते हैं। अब एंगल को चेंज करेंगे, मतलब ये प्लेन जो इस तरह से है, डिफरेंट टाइप से उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा जब एंगल चेंज करेंगे। तो अब अलग टाइप में करेंगे तो क्या होगा, उसका जो फिगर मिलेगा वो अलग मिलेगा। तब उसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए लेते हैं, जब जो है एंगल जो होगा वो क्या होगा, अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए इसी में फिगर में, चलिए इसको मिटा दीजिए, पहला ध्यान रखिएगा बीटा 90 डिग्री, तो क्या मिला हमको, सर्कल। चलिए अब दूसरा पोजीशन पे लेते हैं हम लोग, इफ क्या बोला, अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा जो होगा बीटा से छोटा होगा और बीटा जो होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो एक ये फिक्स्ड लाइन है एल, ये जो है रोटेटिंग लाइन है एम। आपको जो फिगर मिलेगा उसमें बताए थे वह इस तरह से मिला था रोटेटिंग करने के बाद। अब ये एंगल मेरा क्या है, अल्फ़ा है। अब क्या बोलें कि जो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, तो अल्फ़ा से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। अब अभी जो फिगर जस्ट पहले बनाए थे 90 डिग्री था, तो प्लेन तो सीधा था। अब क्या है, हमको 90 डिग्री से क्या कम है, तो कम करने के लिए हमको फिगर को क्या करना होगा, प्लेन को ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा। ऑब्वियसली जो ऐसे कीजिएगा तो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, तो हमको क्या करना होगा, नीचे करना होगा। मतलब जब ये प्लेन कुछ 90 डिग्री एंगल से कम पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये एंगल, ये जो एंगल मेरा बीटा है
वो क्या होगा, अब मेरा 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। पहले जो था शुरू वाला में जो 90 डिग्री लिए थे तब मेरा क्या बना था, सर्कल बना था। अब 90 डिग्री से कम लिए हैं और ये जो बीटा है वो क्या अल्फा से बड़ा है, अल्फा से बड़ा है। तब जो है इसके अलॉन्ग जब इस तरह जब हम लोग लेंगे तो आपको जो फिगर मिलेगा, जो वहाँ से जो प्लेन को कट करेगा, तो ऑब्वियसली कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, इस तरह से आपको नजर आएगा। और ये जो प्लेन मिलेगा तो यहाँ पे एंगल चेंज है, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या बोले, शुरू में 90 डिग्री था तो प्लेन में आपको इस तरह से गोल नजर आया था, सर्कल बना था। अब एंगल जो है इसको झुका दिए हैं, एंगल को डिफरेंट कर दिए हैं, तब वहाँ से जो फिगर बनेगा, एक फिगर 2D नहीं बल्कि 3D है। तो जो है इमेजिनेशन करना है, वहाँ पे जो फिगर मिलेगा वह आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। अब ये जो होगा इसको बोला जाता है क्या चीज़, बोला जाता है इलिप्स। क्या बोला जाता है, इलिप्स। मतलब ये जो कोनिक सेक्शन का दूसरा जो हम लोग का पार्ट मिला वो क्या होगा, कर्व मिला, वो क्या होगा, तो इलिप्स होगा। तो इलिप्स को ऐसे भी हो सकता है और यह इलिप्स ऐसे भी होगा। तो खैर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जान लीजिए कि कौन कौन सा पार्ट होता है, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। क्या इसमें कौन कौन सा टर्म इससे रिलेटेड है, इलिप्स क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या होता है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सब इसका हम लोग डिस्कस करें। खैर ये जो है दूसरा टाइप हो गया, जब अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री, तो क्या मिला हम लोग को, इलिप्स मिला। अब तीसरा लेते हैं, जब अल्फा और बीटा जो एंगल क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब क्या बनेगा। अब हम लोग तीसरा जो केस है हम लोग का, कब, वेन अल्फा और बीटा क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। जब अल्फा और बीटा बराबर होगा तो इसको डायरेक्ट, अभी हम लोग ये सब बनाए हुए हैं, चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट बना ही देते हैं इस तरह से। ये आपको बना हुआ है। अब क्या करना है कि वह जो है ये एंगल अल्फा है, इस तरह से हम लोग को प्लेन को इस राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करवाना है, ताकि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा के बराबर हो जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब वह प्लेन क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। मतलब मान लेते हैं कि यह प्लेन इधर से इस तरह से पास कर रहा है, इस तरह से ही पास करेगा। अब जो है ये प्लेन ऐसे पास कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब जो है इस तरह से पास करेगा तो ये एंगल जो है अल्फ़ा वो क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा, तो इसको अल्फ़ा आप इधर बनाइए, आप तो इधर बनाइए, दोनों सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फ़ा, तो ये जो एंगल जो होगा वो मेरा क्या है, बीटा। अब जब ये अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कब देख सकते हैं, इधर जो फिगर बन रहा है इस तरह से, ए आया, ए आया, ए आया, तो ये जो है ए एंगल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या होगा, ये जो है प्लेन क्या होगा, इस रोटेटिंग जो लाइन जो है एम था उसके पैरेलल लेंगे प्लेन को, तब ये एंगल क्या होगा, किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा। अब ये जब अल्फा जो है बीटा के बराबर हो जाएगा, तब वहाँ पे जो आपका फिगर नज़र आएगा, कुछ जो है आप जो है इमेजिनेशन कीजिए, तो आपको फिगर कुछ इस तरह से मिलेगा, कुछ आपका फिगर इस तरह से मिलेगा। क्योंकि जब उसको कट करेगा, जो उस प्लेन को जो है, प्लेन जो है इसको जो है क्या करेगा, इस जो राइट सर्कुलर कोन को कट करेगा, तो वहाँ उस प्लेन में जो कर्व नज़र आएगा आपको इस तरह से नज़र आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये प्लेन जो है हम लोग को जब भी होगा तो दोनों नैप में से कहीं एक ही में बनेगा। यदि ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये तो आगे टच नहीं करेगा, मतलब जो भी कर्व बनेगा एक ही जगह बनेगा। सिर्फ अभी नहीं, जो दोनों केस सर्कल और इलिप्स के बताए दोनों जगह, तो दोनों में से कोई एक ही जगह कर्व करेगा। ऐसा नहीं कि दोनों नैप जगह, एक प्लेन के द्वारा दोनों जगह फेयर बनेगा, वैसा नहीं होगा। तो क्या होगा, इन तीनों केस में ये प्लेन जब भी करेगा इंटरसेक्ट, तो कोई आ तो ऊपर आ तो नीचे, तो दोनों में से कहीं एक जगह बनेगा और फिगर क्या होगा, एक ही तरफ का बनेगा, चाहे जो भी होगा। तो इस तरह का जो ये जो कर्व ऑब्टेंड हुआ, तो ये कर्व जो है आप ऐसे बोल सकते हैं, एक कर्व ऐसा बन सकता है। यदि इसको हम लोग, यदि इस प्लेन को हम लोग ऐसे कर दें, यदि हम लोग इस प्लेन को हम लोग ऐसे भी कर दें, तो आपका फिगर कुछ इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। और ये जो इस तरह का जो कर्व मिला उसको बोला जाता है पाराबोला। क्या बोला जाता है,
पाराबोला, मतलब हम लोग तीसरा जो हम लोग को पार्ट मिला वो क्या मिला, पाराबोला, तीसरा कर्व। मतलब कोनिक सेक्शन में 3 अभी कर्व मिला, पहला सर्कल, इलिप्स, पाराबोला। एक कब था, ये मेरा जो है सर्कल मेरा कब बना था, जब एंगल बीटा क्या था 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा हम लोग और ब्रीफली इसको करते जाएं, थोड़ा सा याद रहेगा। ये क्या मिला था सर्कल के बाद हम लोग का, इलिप्स, तीसरा मिला पाराबोला। एक कब था, जब बीटा बराबर 90 डिग्री। ये क्या था, जब ये था अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री, और ये था अल्फ़ा बराबर बीटा। ये 3 केस में। अब हम लोग जो चौथा केस लेंगे वह क्या होगा, जब अल्फ़ा जो होगा, बीटा जो होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा से छोटा। अभी हम लोग का 3 केस हैं, जब बीटा 90 डिग्री, जब बीटा जो अल्फ़ा से बड़ा, जब बराबर हो जाए। अब चौथा केस लेंगे जब बीटा जो है क्या हो जाए, अल्फ़ा से छोटा एंगल फॉर्म करेगा, तब हम लोग का जो है फिगर और उसका जो नया कर्व आएगा उसको क्या बोलेंगे, उस चीज़ को समझते हैं। थोड़ा सा आपको जो है इमेजिनेशन करना होगा, क्योंकि ये जो है आपका 3D फिगर बनेगा और हम लोग पढ़ रहे हैं 2D में, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करके चलें। तो 0 लेस देन इज इक्वल टू बीटा लेस देन अल्फ़ा। इफ़ क्या है, बीटा तो 0 के बराबर हो जाए या तो 0 से बड़ा हो, दोनों केस क्या बोल रहे हैं, यदि बीटा जो है 0 के बराबर हो जाए तो 0 से बड़ा, लेकिन जो भी होगा वह अल्फ़ा से क्या होगा, छोटा होगा, तब हम लोग का जो फिगर बनेगा वो जो होगा, इसको गौर से देखिए। अब देखिए चौथा और अंतिम जो फिगर हम बना दिए हैं वो क्या है कि जब बीटा 0 डिग्री के बराबर और बड़ा, और अल्फ़ा जो है क्या होगा, बीटा से छोटा, अल्फ़ा जो है बीटा से बड़ा होगा, तब जो फिगर बनेगा, तब हम लोग क्या होगा, मतलब अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा जो एंगल है वो क्या होगा, बीटा से बड़ा, मतलब इंटरप्लेन का जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, अल्फ़ा छोटा होगा। तो छोटा कब, आप तो इसको पूरा सटाना होगा, इस तरह से फ्लैट करना होगा। अब 0 कब होगा, जब ए लाइन एक्सिस 0 डिग्री कब होगा, जब ए प्लेन जो है वह डायरेक्टली इस तरह से कटेगा, ये जो फिगर इस तरह से होगा, इंटरसेक्टिंग जो लाइन, ये जो बीटा एंगल बनता है वो कितना होगा, 0, उसी एक्सिस पर हो जाए तब एंगल क्या होगा, बीटा होगा, बीटा होगा। अब जब बीटा हो जाएगा तो आपको जो बीटा होगा तो फिर जो क्या होगा, बीटा 0 डिग्री होगा तब। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, जब बीटा जो है अल्फ़ा से छोटा होगा तब आपका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा। अब वहाँ देखिए जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये आपको इंटरसेक्ट यहाँ भी करेगा और यहाँ भी करेगा, नीचे दोनों जगह इंटरसेक्ट करेगा। मतलब फिगर जो आपको मिलेगा और प्लेन पे जो कर्व मिलेगा वो 2 जगह मिलेगा। कर्व पे जो है प्लेन पे जो कर्व मिलेगा 2 जगह मिलेगा। एक आपको कहाँ मिलेगा, एक इस तरह से इधर मिलेगा, और एक दूसरा जो आपको मिलेगा वह कुछ इस तरह से इधर मिलेगा। एक जो है क्या मिला, एक जो है ऊपर इधर मिलेगा और एक जो है नीचे इधर मिलेगा। तो इस तरह से जो फिगर बना हम लोग का, ये हम लोग का बना, ये फिगर इस तरह से इधर और इधर दोनों, इसके पीछे छोटा पार्ट है, ये जो बनेगा इसको हम लोग क्या बोला जाता है, इसको तो हाइपरबोला। क्या बोला जाता है, हाइपरबोला। तो ये आपका ऐसे ही बन सकता है। तो क्या मिला, हाइपरबोला। तो चौथा हम लोग को जो कोनिक सेक्शन का जो चौथा कर्व मिला वो क्या मिला, हाइपरबोला। कब मिला, 0 लेस देन बीटा लेस देन अल्फा। तो इस तरह से ये 4 हम लोग को चीज़ डिस्कस करना है, सर्कल, इलिप्स, पाराबोला एंड हाइपरबोला मेनली। इसमें से हम 3 चीज़ डिस्कस करेंगे। ये जो नीचे वाले तीनों हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पहला जो पार्ट है सर्कल, वो आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्ट्रेट लाइन सर बता रहे हैं, संजय बर्नवाल सर, वो आपको बताएंगे जो है सर्कल। तो हम ये 3 चीज़ों का डिस्कस करेंगे, इलिप्स, पाराबोला एंड हाइपरबोला। और इसका डिस्कशन हम लोग जो है एनसीईआरटी से ही करेंगे। एनसीईआरटी में जो है क्वेश्चन जो दिए गए हैं, जब इसका थ्योरेटिकल और इससे रिलेटेड टर्म पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन।
अब देखिए यह है डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन। डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन क्या होता है पहले उसको देख लें। अभी जो इससे पहले हम लोग 4 फिगर डिस्कस किए, कर्व देखें, इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला एंड पाराबोला, वो कब मिला था? जब वह प्लेन अदर देन वर्टेक्स को इंटरसेक्ट किया था, कि वह प्लेन जब वर्टेक्स को छोड़ करके कोई दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तब वो मिलेगा। अब डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन क्या होता है? जब वह प्लेन, जब दिया गया प्लेन राइट सर्कुलर कोन को वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करेगा। क्या बोले? जब प्लेन राइट सर्कुलर कोन को वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करेगा तब जो हम लोग का जो फिगर बनेगा, जो नया जनरेट करके जो केस मिलेगा उसको बुलाया कैसा? तो डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन। इसका डेफिनेशन नहीं है, ध्यान से बोलिए। हम बस क्या बोल रहे हैं कि जब वो कोई प्लेन उस कोनिक जो है राइट सर्कुलर कोन को वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करेगा तब उसको बोला जाएगा जनरेटेड कोनिक सेक्शन। अब जो है वही लिखे, द प्लेन कट्स एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन वी हैव द फॉलोइंग डिफरेंट केस। डिफरेंट केस क्या है? हम लोग पहला देखे थे इसमें, जे वेन बीटा बराबर 90 डिग्री, क्या बोले थे? वेन पहला था बीटा बराबर 90 डिग्री। जब बीटा बराबर 90 डिग्री था क्या बना था? सर्कल बना था, याद रखिएगा। दूसरा केस इसी में था, जब अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। जब हम लोग क्या बोले थे कि जब अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री था तब इससे हम लोग को क्या मिला था? तो इलिप्स मिला था। और इलिप्स भी जो है वो क्या है? सर्कल का पार्ट है, सर्कल का पार्ट ही है। तो क्या है? जब वेन द क्या है अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो उसके बराबर हो। क्या बोले? जब लेस देन बीटा हो तो 90 डिग्री बराबर हो। तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग का राइट सर्कुलर कोन इधर जो है वो जो प्लेन पास करेगा वो क्या होगा? यहाँ इस वर्टेक्स से पास करेगा। तो वर्टेक्स पे पास करेगा तो जो मिलेगा तो सिर्फ आपको एक क्या मिलेगा? तो एक पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। देन द सेक्शन इज अ पॉइंट, क्योंकि यही पॉइंट सिर्फ मिलेगा, यहाँ पे कर्व नहीं बनेगा, सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। कब? जब अल्फा लेस देन बीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री हो। मतलब इलिप्स एंड सर्कल का जो डीजेनरेटेड केस है उससे हमको क्या मिलेगा? तो एक पॉइंट मिलेगा। याद रखिएगा, क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, वेन बीटा बराबर अल्फा हो जाए, जब क्या हो जाए? अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर हो जाए, तब अल्फा और बीटा जब बराबर हुआ था तब हम लोग को क्या मिला था? तो पाराबोला मिला था। जब अल्फा और बीटा बराबर हुआ था तो क्या हुआ था? पाराबोला मिला था। तो देन द प्लेन कंटेन द डीजेनरेटर ऑफ द कोन एंड द सेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। तब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान दीजिए, ये जो मेरा फिगर था इस तरह से, यही था ना, ये मेरा था। अब क्या है? जब अल्फा बीटा जो है क्या बराबर हो जाए और वह जो है अल्फा बीटा किससे पास करेगा? तो पास करेगा किससे? तो वर्टेक्स बीटा जो प्लेन जो है वर्टेक्स से पास करेगा। तब जो है मान के प्लेन जो है वर्टेक्स के पास किया ए, और किससे पास है? वर्टेक्स तो ये ना, ये वर्टेक्स भी है। ये प्लेन इस पॉइंट भी से पास करेगा तब जो है अल्फा और बीटा आपस में क्या हो जाएंगे? उस केस में तो बराबर हो जाएंगे। मतलब ये मेरा अल्फा और ये जो पास कर रहा है एंगल क्या होगा? बीटा। आपस में क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो गया। तब जो फिगर मिलेगा, देखिए ये भी जो फिगर मिला वो मेरा कैसा नज़र आ रहा है? तो एक फिगर हो जाएगा क्या चीज़ का? तो स्ट्रेट लाइन का। तो वही बोला जाता है वेन बीटा बराबर अल्फा, तो हम लोग क्या मिला? तो स्ट्रेट लाइन। उसको बोल सकते हैं इट इज़ द डीजेनरेटेड केस ऑफ पाराबोला। डीजेनरेटेड केस ऑफ पाराबोला मतलब स्ट्रेट लाइन क्या है? तो पाराबोला का डीजेनरेटेड केस है। पॉइंट क्या है? तो सर्कल, मेनली बोलिए सर्कल, क्योंकि इलिप्स जो है सर्कल का ही पार्ट है उसी में, तो जो है सर्कल का डीजेनरेटेड केस है। अब तीसरा जो हम लोग को केस है, वेन अल्फा लेस देन इज इक्वल टू बीटा लेस देन अल्फा हो जाए, तो हम लोग को फिगर क्या मिला था? तो हाइपरबोला मिला था। ये हम लोग को पता है। और हाइपरबोला मिला था तो उस केस में जो है हम लोग को कितना इस तरह फिगर मिला था? तो दो तरह का फिगर, इस तरह से, इस तरह से, मतलब ऊपर भी कर्व मिला था और नीचे, मतलब दोनों नैप जो था वहां पे हम लोग को कर्व मिला था। मतलब इस तरह से जो केस इसमें जो होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा? तो 2 सर्कल मिलेगा। उसी प्रकार से आप समझिए इसको,
थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, ये आपको क्या होगा, दो प्लेन जब जो है आपको कट करेगा तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक जो इधर और एक जो है ये, दो आपको क्या मिलेगा, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक इधर डबल स्ट्रेट लाइन ए। तो वही लिखे हैं द सेक्शन इज अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, पेयर मतलब जोड़ा में स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और क्या होगा, इट इज द डिजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला। तो इस तरह से अभी जो हम लोग डिस्कस किए, सिर्फ हम लोग का ये जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन कि कोनिक सेक्शन क्या होता है, कोनिक सेक्शन में हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो देखिए उसमें हम लोग सर्कल, एलिप्स, पाराबोला एंड हाइपरबोला, वो चार चीज़ पढ़ना है। तो उसका फिगर कैसा होता है, कैसे कर्व बनता है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस किए। अब इसके बारे में हम लोग जो है अब नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे हम लोग, तो वो हम लोग देखेंगे पाराबोला, क्योंकि बोले सर्कल जो आपके उस सर पर दूसरे सर बताएंगे, संजय सर बताएंगे। अब जो है पाराबोला डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तो उम्मीद करते हैं आज आपको जितना बताया गया है समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको सोचना है, समझना है और इसको याद रखना है। तो इस तरह से ये हम लोग का आज जो वीडियो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।